आज का वीडियो रहेगा कि व्हाट विल बी माय एडवाइस फॉर 22 टू 25 ईयर ओल्ड्स। 22 से 25 साल के लोगों के लिए मेरी एडवाइस जो रहेगी वो मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको समझना है कि अब आपका फेज जो जाने वाला है होने क्या वाला है कि आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं तैयारी करने वाले हो या फिर कुछ शुरू करने वाले हो या गोइंग टू स्टार्ट समथिंग नाउ। आपका वो कॉलेज वाला टाइम जा चुका है। ठीक। आपका वो कॉलेज वाला समय जा चुका है, कॉलेज वाली बातें जा चुकी हैं। ठीक। अब आपके दोस्त कम होंगे समय के साथ। अब आपका जो ग्रुप है वो छोटा होता रहेगा टाइम के साथ, बस छोटा होता हो रहेगा और मे भी शायद आप अकेले पड़ जाओ, इतना भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है, अब आपको जानना है क्योंकि आपने मान लो पूरे टाइम अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया, बात करी, दोस्ती बना के रखी, किसी को ब्लेम किए बिना जानना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। आपने बात करी, आपने समझा, आप सब कुछ सही कर रहे हो। ठीक। और अचानक से आपकी दोस्तियाँ टूटने लग रही हैं क्योंकि 22 से 25 साल के एज में आपके साथ यही होगा। आपकी दोस्तियाँ टूटने लगेंगी, आपकी दोस्तियाँ खत्म होने लगेंगी, आपकी बात कम होने लगेगी अपने दोस्तों से। और आपको उस वक्त समझना है कि टूट क्यों रही है। जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, आपको बस समझना है टूट क्यों रही है। इतनी सही तो बनाई थी, सारे इमोशंस जेन्युइन थे, सब कुछ जेन्युइन था, सब चीज़ें सही कर रहे थे, अब टूट क्यों रही है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब बात उतनी नहीं हो पाती, फिर लोग बिजी हो जाते हैं। ठीक है, बिजी हो जाते हैं, समझ में आता है। So people have enough time of their own. It's not like they are busy too much. तो दोस्तियाँ टूटने का मतलब ये है कि भाई अब बहुत बड़े स्पैन में बहुत बड़े स्पैन टाइम में बात ही नहीं हो रही, एक एक साल बात नहीं हो रही, डेढ़ डेढ़ साल बात नहीं हो रही, दो दो साल बात नहीं हो रही। इसका रीज़न जानना ज़रूरी है। मैं बस ये कह रहा हूँ, इन दी एंड इट्स इंडिविजुअल जर्नी। आप ग्रुप में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप भीड़ को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअली ही आपको सॉल्व करनी है। तो आपको जानना होगा क्यों टूटी, बिना किसी को ब्लेम किए। तो आपको ये समझना होगा किस आधार पे बनी थी। बनी थी क्योंकि आप साथ में थे, रोज़ एक दूसरे को देखते थे, रोज़ मिलते थे, रोज़ सेम क्लास में मिलते थे। बस इस रीज़न से बनी थी, बस ये आधार था मिलने का। अब वो फंडामेंटल खत्म हो गए तो इसलिए टूटने लग गई। तो आपका फंडामेंटल ही वीक था क्योंकि जो चीज़ अगर समय के साथ जाने वाली है, उस चीज़ के आधार पे आप अपनी दोस्ती टिका के रखोगे तो वो नहीं टिकने वाली, वो नहीं बनने वाली, वो नहीं जुड़ने वाली। अगर आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है कि भाई मुझे दोस्ती रखनी है 10 साल, 15 साल और, तो आपको पहले ही उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कन्वर्सेशन कॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। इतनी बढ़ा दो कॉलेज में कन्वर्सेशन कि एटलीस्ट तुम्हें फंडामेंटल समझ में आ जाए। अगर तुम्हें फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत ये आएगी कहीं न कहीं कि तुम्हारी दोस्तियाँ भी जो मेमोरीज़ के आधार पे बनी है, वो उन्हीं मेमोरीज़ के आधार पे टूट भी जाएँगी। जो कि उतना बुरा नहीं है, समझ में आता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं इस बात से। लेकिन कोई चीज़ क्यों टूट रही है समझना सीखो कि सेम इफ़ेक्ट फैमिली में भी आ सकता है। अगर तुम थोड़ा दूर रहने लगे फैमिली से तो वो भी टूटने लग जाएगा, फैमिली से इफ़ेक्ट, फैमिली से रिलेशन भी टूटने लग जाएगा। तो पॉइंट वही आता है मेरा कि ये समझने की कोशिश करो कि बनी किस आधार पे थी और तब ये भी समझ पाओगे कि टूटी किस आधार पे थी। और ऐसे सारे रिलेशन तुम्हारे चलेंगे, ऐसे सारे रिलेशन तुम्हारे रहेंगे। कहीं न कहीं हर एक रिलेशन तुम्हारा ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ऐसे ही बनता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा कि तुम्हारा रिलेशन बना था इस आधार पे कि तुम सही जा रहे थे व्हाटएवर, बट मेमोरी साथ में थी एंड ऑल दैट, बट कि तुम थोड़ा टाइम नहीं दे पाए या फिर जो भी है उससे टूट गई। तो मेमोरीज के आधार पर रिलेशनशिप बनना ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ मेमोरीज के आधार पर आप रिलेशनशिप बना ही नहीं पाओगे। रिलेशनशिप 20% मेमोरीज के आधार पर बनता है, 20-30%। 70% तो मैटर ही करता है कि भाई आप उसकी नींव रखते क्या हो। आपने ऐसा क्या कॉन्वर्सेशन की एक दूसरे के साथ जो आप कह सको कि मीनिंग की तरफ जा रहे थे आप एज ए फ्रेंड। अगर एज ए फ्रेंड आप मीनिंग की तरफ जा रहे हो तो साथ जा रहे होते हैं, अगर एज ए फ्रेंड आप मीनिंग की तरफ नहीं जा रहे हो तो मतलब साथ नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम यही है कि आप समझ नहीं रहे हो कि किस तरफ चलना है। तो कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल रखो, कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रखो। कोशिश करो कि 22 से 24 साल के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थोड़ी बहुत होती हैं उनको भी मीनिंगफुल करो। चीज़ों को मीनिंग की तरफ ले जाओ, खुद ले जाओ। लेकिन 25 से 30 के बीच में तो एकदम टूट जानी है, सब सब एक साथ खत्म, एक साथ सब डोमिनो की तरह होता है। उसमें लोगों की गलती नहीं है बाय द वे, उसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लोगों की कोई गलती नहीं है। इट जस्ट द फैक्ट कि चीज़ें ऐसे होती हैं और हमारा काम बनता है समझना कि क्यों हो रही है वैसे, क्यों ऐसे हो रही हैं और हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही, हम क्यों कोशिश कर नहीं पा रहे, हम क्यों उसको स्ट्रेंथ बना नहीं पा रहे। कल को तुम यू आर गोइंग फॉर लेट्स से 24 25 टू 30 ईयर ओल्ड, लेट्स से यू आर समथिंग एंड यू आर गोइंग टू मैरी समवन,
अब वहाँ भी आप मेमोरी बेस्ड रिलेशनशिप रखोगे और कल को थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, थोड़ा लड़ाई वड़ाई झगड़ा होगा, ब्रेकअप टाइप सिचुएशन आएगी या फिर डिवोर्स सिचुएशन आएगी, तब क्या करोगे? क्योंकि तुमने अपने छोटी छोटी दोस्तियों को नहीं समझा, इस वजह से तुम्हारी बड़े रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट आएगा। तुम्हारे सारे बड़े रिलेशनशिप पे इफेक्ट आएगा अगर तुम अपने छोटे छोटे रिलेशनशिप को भी नहीं समझोगे तो। अगर छोटे छोटे रिलेशन को भी तुम मजाक बना के चलोगे, हाँ ठीक है चलेगा, नहीं बात होती, भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए, तो इन दिन तुम्हारे बड़े रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई रिलेशनशिप तुम समझ नहीं पाए लाइफ में। तो पॉइंट है, तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप समझना है, तुम्हें छोटे मोटे रिलेशनशिप सही कर लो, जिनको तुम 1 साल से जानते हो, 2 साल से जानते हो, 3 साल से जानते हो, उनके साथ अपना रिलेशन सही कर लो। और जहाँ तुम उनसे अपना रिलेशन सही कर लोगे, वहां दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर वहां तुमने अगर नींव सही कर ली तो बड़े रिलेशन भी तुम सही बनाओगे। वहां अगर तुम मेमोरी से शिफ्ट होके एक साइकोलॉजिकल रियलिटी की तरफ बढ़ गए, मीनिंग की तरफ बढ़ गए, अगर छोटे छोटे दोस्तियों में भी तुम मीनिंग की तरफ बढ़ गए, तो जो बड़े रिलेशनशिप होंगे, फादर मदर वाइफ चिल्ड्रेन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, यहाँ भी तुम मीनिंग की तरफ ही जाओगे, सिर्फ मीनिंग की तरफ जाओगे, फिर मीनिंग की तरफ बढ़ोगे। और तुम्हें वही सोचना है, तुम्हें सिर्फ मीनिंग की तरफ जाना है और तुम्हें कहीं नहीं जाना। मीनिंग की तरफ ही जा सकते हो, और कोई चांस नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है समझने का कि मीनिंग के सिवा कुछ और इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। बता दे रहा हूँ भी, मीनिंग के सिवा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स एनी मीनिंग, इट्स नथिंग, it's going it's going to destroy itself in the end, and you're going to just be a मूक watcher of it कि भाई देख रहा हूँ, बस ऐसी चीज़ें होती हैं, बस मैं देख रहा हूँ चीज़ें खराब होती हैं भाई, ये सब चीज़ें तो होती हैं, बस बहाने दोगे अपने आप को और कुछ जोड़ नहीं पाओगे, सिर्फ टूटता हुआ देखोगे चीज़ों को अपने आप। तो अगर चीज़ों को तोड़ने से बचाना है तो उसको मीनिंग की तरफ ले जाओ, खुद ले जाओ, भले कितनी गालियाँ खाओ अपने ऊपर, लेकिन मीनिंग की तरफ ले जाओ। खुद देखो, तुम छोटे छोटे दोस्तियाँ भी अगर तुम मीनिंग की तरफ ले जाओगे ना, तो बड़े रिलेशनशिप अपने आप मीनिंग की तरफ आएंगे। मीनिंग सबकी एक बेसिक चाह होती है, सबको चाहिए कि लाइफ में मीनिंग रहे, उनके सबको चाहिए लाइफ में मीनिंग रहे, है ना, सबकी लाइफ में मीनिंग की जरूरत होती है। अगर आप, तो मतलब इट जस्ट कि मीनिंगफुल लाइफ कुछ खराब चीज नहीं है, ये नींव को और स्ट्रॉन्ग करता है, चीजों को डी जनरेशन से बचाता है, डीमोरलाइजेशन से बचाता है, प्रॉब्लम से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, हर चीज से बचाता है। तो मीनिंग की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, मीनिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। मीनिंग को नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम वहीं क्रिएट हो जाएगी। तो इट जस्ट द फैक्ट, आई एम सेइंग कि अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम्हारा रिलेशनशिप बना किस आधार पे था, मेमोरी के हिसाब से। तुम्हारा काम बनता है उसको मेमोरी से धीमे धीमे ले जाके एक मीनिंग की तरफ ले चलो, और मीनिंग के बारे में ही बात किया करो सिर्फ दोस्तों से। व्हाट इज द मीनिंग, एंड व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हाट इज दिस मीनिंग। दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल or talk to people, or that is the only conversation that can expand actually. All the conversation just rest at a brick wall. सारी कॉन्वर्सेशन किसी न किसी ब्रिक वॉल पे खत्म हो जाती हैं। हाल चाल ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, हाँ आप भी ठीक है, मैं भी ठीक है, सब ठीक है, खत्म। लेकिन जो मीनिंग की तरफ कन्वर्सेशन होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग, यार इसका मतलब क्या है, चीज़ों को मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है, जहाँ क्यूरियोसिटी आ जाती है वो चीज़ अपने आप एक्सपैंड करती है। वहां पे हर चीज एक्सपैंड करती है और आपको भी अच्छा लगेगा। आप बस उस तरफ बढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फॉरगेट द फैक्ट कि आप बढ़ रहे हो, आपको पता चलती है कि नहीं पता, तुरंत पता चलती है कि बाद में पता चलती है। आप उस तरफ बढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उतना ही काफी है। मैं नहीं कह रहा हूँ सबसे दोस्ती बना के चलो, मैं नहीं कह रहा हूँ सबसे हाँ में ला के चलो, सबके अग्रीबल रहो, हर किसी को दोस्त बना के चलो। बट तुम्हारी दोस्तियां क्यों टूटी, छोटी मोटी दोस्तियां भी क्यों टूटी, ये जानोगे नहीं, तुम्हारे बड़े रिलेशनशिप पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो क्या करोगे, बस तुम खड़े रहोगे, बैठ जाना, ऑब्जर्वर देखते रहोगे, चीजें होती हैं, चीजें होती हैं, क्या फायदा। पॉइंट क्या है, पॉइंट तो ये होना चाहिए ना, तुम चीजों को समझो, जानो, सीखो, अपनी आंखें बहुत खुली रखो, यहाँ की भी काफी, बहुत अवेयर रहो। चीजें तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मीनिंग तुम्हारे आसपास है, तुम्हें दिख नहीं रही है, और तुम्हें नहीं दिख रही है, तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि या तो आप मीनिंगफुल की तरफ जा रहे हो, मीनिंगलेस की तरफ जा रहे हो। अगर आप एम्बिग्यूटी में एक्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं है किस तरफ जा रहे हो, तो आपका शिकार ही होगा बस। ओके, चलो, बाय।